गौरव भाटिया जी 3 सवाल पूछे सोमनाथ भारती जी नेक्स्ट राउंड में। सोमनाथ भारती जी ने 3 सवाल पूछे, उनके डायरेक्ट जवाब आप दीजिए। वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में क्यों किया, आपने ठंड में क्यों किया, और उधर से हाशमी साहब कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर की दलील वो दे रहे हैं। तो तीनों पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, मैंने सुना और कैसे जनता को गुमराह किया जाता है। सोमनाथ जी वकील हैं, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पे एक टिप्पणी नहीं करी, और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों नहीं करी। ये जानते हैं कि उस आदेश पे अगर ये देखेंगे तो देखिए झूठ कैसे बोला जा रहा है। ये लैंड है किसकी? ये 3 पार्सल है। पहली लैंड जो 2512 स्क्वायर फीट की है, ये PWD की है। ये जो जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है इसमें लिखा है, आदेश में भी लिखा है। जो दूसरी लैंड है 36,428 स्क्वायर फीट की, ये MCD की है। और जो तीसरी लैंड है 7,343 स्क्वायर फीट की, जिसपे मस्जिद बनी है, जिसको छुआ भी नहीं है, और ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, वो LNDO को MCD को ट्रांसफर करनी है। अगर वो इनकी लैंड है तो कागज लेके कोर्ट पहुंच जाते, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई मौका नहीं दिया। तो आदेश में स्वयं लिखा हुआ है अंजना जी, उस आदेश की एक लाइन मैं बता देता हूं। हम ये प्रावधान करते हैं कि कार्रवाई शुरू करते समय MCD या कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी उन पक्षों व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा जिनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जानी है। ये आदेश में है, कह रहे हैं कि अवसर नहीं दिया। तीसरी बात, जब MCD ने स्वयं 22 दिसंबर 2025 को एक संवाद किया और संवाद के बाद एक नोटिस लगाया कि हम कार्रवाई करेंगे, न्यायालय जाने का समय था, वो भी नहीं किया। तीसरी बड़ी बात है, देखिए अभी तर्कों में विरोधाभास है। खुद ही बोल गए कि जो कार्रवाई होती है वो मंदिर भी तोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर न्यायालय का आदेश होगा अंजना जी, चाहे अगर अतिक्रमण मस्जिद का है, मंदिर का है या किसी धार्मिक स्थल का है, न्यायालय के आदेश का तो पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये तो दिखाता है कि भेदभाव है नहीं, वो और मुस्लिम को विक्टिम कार्ड नहीं। रात में क्यों क्या पूछ रहे हो? रात में और ठंड में? आपको उत्तर मैं बताता हूं अंजना जी, मैं इसका उत्तर बड़ी जिम्मेदारी से आपको देता हूं। आप मुस्कुराइएगा मत बस। अभी मैं सुन रहा था, वो व्यक्ति वीडियो पे कह रहा था 1 रात मस्जिद के नाम, और मैं ये कहना चाहता हूं 1 घंटा कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के नाम। अगर कोर्ट ऑर्डर पढ़ लिया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद को तो छुआ नहीं, रात में इसलिए किया, ये मेरी अपनी सूझबूझ है, समझ है। अक्सर हमने देखा है इस प्रकरण में भी 5 पुलिस वाले घायल हुए पत्थरबाजी से अंजना जी। पहली बात, वो इलाका ऐसा है जहां ट्रैफिक जाम होता है। अगर हमें वहां पे बुलडोजर ले जाने हैं और बाकी जो चीजें ले जानी है तो वहां दिक्कत है। दूसरा, अगर भीड़ इकट्ठी होगी, ज्यादा संख्या में दिन में होगी, क्योंकि वहां पे भीड़ रहती है, आप सोचिए क्या स्थिति हो सकती है। जो हमारे वर्दीधारी लोग हैं, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनकी जान पे बना है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ है ऐसे समय पे कार्रवाई करी कि ना किसी को चोट लगी, जो नागरिक है, पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो पुलिसकर्मी है जिनको चोट लगी है वो निंदनीय है, लेकिन उनका इलाज चल रहा है। और ये कितना दुखद है। और कोई पैनलिस्ट हमारे वर्दीधारी भाइयों के लिए एक शब्द नहीं बोला। मुझे इस बात की भी आपत्ति है। अब मैं अंत करूंगा एक बात कह के, अगर आप इजाजत दें। देखिए, आज जो मुसलमान वर्ग है जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका आदर्श डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब और अब्दुल हमीद होने चाहिए। हम एनक्रोचमेंट करेंगे, हटा के दिखाओ। रोड पर नमाज पढ़ेंगे, चाहे सरकारी रोड हो, लोगों को दिक्कत हो, आप करके दिखाओ क्या करोगे। लाउडस्पीकर नहीं हटाएंगे, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो। और आतंकी डॉक्टर बनेंगे और उसके बाद आतंकी वारदात होगी और कोई व्यक्ति नहीं आएगा बाहर उन्हें कंडेम करने। घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो ये लोग जुलूस निकालेंगे। घुसपैठिए हमारे भाई हैं क्योंकि धर्म एक है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 संविधान में लिखा है, लेकिन लागू नहीं होने देंगे। NRC में हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या ये आदर्श नागरिक है? ऐसा व्यक्ति आदर्श नागरिक नहीं है। ठीक है सोमनाथ जी, जल्दी से अपना पॉइंट कहिए, फिर मैं जाऊंगी हाशमी जी और फैज साहब के पास। जल्दी से। उन्होंने जवाब दिया आपके सारे सवालों के? जी मैं पूछना चाह रहा हूं अपने मित्र गौरव जी से। देखिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ठंड में क्यों किया, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने।
मैं जानना चाह रहा हूं, घुसपैठी करते रहते हैं, कितने घुसपैठी आइडेंटिफाई किए दिल्ली में और कितने को वापस भेजा भारत से? पूरी अप्रैल में कितने आइडेंटिफाई किए बिहार में और कितनों को वापस भेजा भारत से? आज तक मालूम ही नहीं है जनाब। गौरव जी, आज तक बीजेपी नहीं बता पाई। आप कितने चैनल पे मुझे मिलते हो, कोर्ट में मुझे मिलते हो, मैं बता दूंगा, कितने घुसपैठिए मिले और कितने देश से भेजे गए? नंबर 1। नंबर 2, एक सर मुझे पहले कंप्लीट कर लूं। दूसरी बात देखिए, आपने जो बातें कही, आज अगर आप आज तक जैसे चैनल के माध्यम से दिल्ली को आश्वासन दे दें कि भाई बीजेपी तीनों लेवल पे है, एमसीडी भी उनके पास है, स्टेट भी उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास है, आज के बाद यानी 7 जनवरी 2026 के बाद 1 भी इंच पब्लिक लैंड इंक्रोच नहीं होगा दिल्ली में। कमिट कीजिए गौरव जी, दे दें, कमिट कीजिए गौरव दे जी दें कि भाई पब्लिक लैंड जहां जहां इंक्रोच हो रखा है, उसको हम इस सिलसिले से हटवा देंगे। कर दीजिए कमिटमेंट आज। गौरव जी कमिट कीजिए। अंजना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपके प्रवक्ता में यही फर्क है। मुझसे तो कमिटमेंट मांग रहे हैं और अभी मैं देता भी हूं जवाब, लेकिन एक कमिटमेंट आप भी दीजिए। ताहिर हुसैन मुसलमान है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है, ये बात कही थी आपके नेता ने। आपको घुसपैठियों की इतनी चिंता है, अमानतुल्लाह खान 50 किलो आटा बांट रहे थे घुसपैठियों और वक्फ की लैंड पे। मैं दूंगा सोमनाथ भाई, इंतजार करिए, मैं जरूर दूंगा। जब मैंने वादा किया तो वादा पूरा करूंगा। आप वक्त की बात कर रहे हैं, वक्त बोर्ड के चेयरमैन थे अमानतुल्लाह खान, और वक्त की लैंड में वो वहां दुकानें बजा के मॉल बना रखे थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मुझसे वादा कह रहे हैं तो मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी संभल में भी जो अतिक्रमण हुआ है, परसों की बात है, बुलडोजर चला वहां पे, कौन निकल के आया? आज आप ये देखिए सोमनाथ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं आई चर्चा में, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली। मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा। कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट दिल्ली के लिए कमिटमेंट। गौरव जी दिल्ली के लिए कमिटमेंट कीजिए। मैंने कमिटमेंट करी, मैंने कमिटमेंट, मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते कमिटमेंट करता हूं। अतिक्रमण करवाया कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, खाली कराएंगे हम और अतिक्रमण नहीं होने देंगे। आप दिल्ली कह रही हैं, मैं आपको कह सकता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी भाजपा की सरकार है, इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका इलाज क्या है फैज खान साहब? नहीं, इलाज क्या है? इतने लोग निकलकर अब धर्म को आड़ बनाते हैं, कैसे होगा? मैं बिल्कुल विषय पे रहूंगा। सोमनाथ जी मेरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड में मैं 2 बिंदु बोलूंगा। सोमनाथ जी आदरणीय, मेरी बात सुन लीजिए प्रभु जी, मैं ये निवेदन करूंगा फिर से एक बार 30 सेकंड में कि सुबह रात के कार्रवाई क्यों हुई। मैं आदरणीय अंजना जी से निवेदन करता हूं, मस्जिद के ठीक सामने हाफिज साबरीन साहब की इत्र की दुकान है, मेरे दोस्त हैं, आपको मैं कभी वहां ले चलूंगा, आप इत्र लीजिएगा और देखिएगा वो कितना कंजेस्टेड इलाका है। दिन में एक बड़ी गाड़ी भी वहां नहीं जा सकती, इसलिए जो भी कार्रवाई होती है रात को होती है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। दूसरी बात, मस्जिद फैज इलाही के ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला चलती है, मैं गोसेवक हूं, गो सेवा करने जाता हूं, वहीं जाता हूं, और बहुत बड़ी डिस्पेंसरी चलती है हनुमान वाटिका मंदिर में। 90% मुस्लिम वहां पर जाते हैं इलाज कराने, जिसमें हिजाब और बुरखे वाली महिलाएं भी रहती है। वो इलाका सर्वधर्म संभाव वाला इलाका है। ये जो घटना हुई है, कैसे आ गया सर्वधर्म संभाव? एक सेकेंड, सर्वधर्म संभाव में ये पत्थर कैसे आ गया, और वो भी पुलिस पर? समाजवादी से पूछिए, ये आम आदमी पार्टी से पूछिए, ये कांग्रेस वालों से पूछिए, मुसलमानों की रात में पार्टी वाले पहुंच गए, भारत तेरे टुकड़े। अरे ऐसा प्री प्लान होता है इनका। अरे देश को तोड़ दिया प्लान बना के इन लोगों ने, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, मुसलमानों की छवि गुंडे बदमाश की बना दी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। आज आप बार-बार मुझसे क्यों पूछ रही है या नहीं? ये क्यों हुआ? यही तो इशारा है ना कि छवि है कि मुसलमानों ने किया होगा। अरे समाजवादियों ने किया है, आम आदमी पार्टी वालों ने किया है, कांग्रेस वालों ने किया है। मुसलमान हवलदार अब्दुल हमीद को मानने वाला है, अशफाकुल्लाह खान को मानने वाला है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाला है। वो जो कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व कर रहे हैं, उसको मुसलमानों और इस्लाम से मत जोड़िए। पुरानी दिल्ली की संस्कृति को मैं जानता हूं, आज भी हनुमान वाटिका मंदिर में 90% मुस्लिम जाते हैं, महिलाएं जाती हैं। हाशमी साहब, इन पत्थरबाजों के खिलाफ तो बोलिए, राजनीतिक लोग हैं, ये करवाते हैं। पत्थर उठा लेंगे पुलिस वालों पर। जी इन्हें खामोश कर लीजिए, इनको इनका अवार्ड मिल जाएगा।
ये क्या है? अवार्ड मिल जाएगा? क्या होता है? आपको कौन अवार्ड देता है? मिल जाएगा। आपको किससे वही ना award मालूम मिलता है, इन्हें मालूम है, जो वही ना मालूम है मुझे। कोई अवार्ड की जरूरत नहीं है इन्हें। अंजना जी देखिए, हम टॉपिक पर हैं प्लीज। टॉपिक पर आइए। अंजना जी, जो भरम फैलाया जा रहा है ना इंक्रोचमेंट का, वो पत्थर क्यों इंक्रोचमेंट फेंका? था। वहां पे एक क्लिनिक बनाई गई थी, वहां पर एक पत्थर क्लिनिक क्यों बनाई मारा? गई थी, डायलिसिस पत्थर सेंटर। क्यों मारा? अरे अंजना जी, मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। पत्थर एक वहां बनाया गया था 11 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट में डेट थी। उससे पहले वो इंक्रोचमेंट, जो बाहर इंक्रोचमेंट था, जो क्लिनिक बना हुआ था, वो कमेटी ने अपने हाथों से तोड़ के कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया कि ये जो इलीगल वो था स्ट्रक्चर, उसको हमने तोड़ दिया है। एक सेकंड। मतलब ऐसा क्या है कि अपने हाथ से ही तोड़ेंगे, पुलिस वाले नहीं तोड़ेंगे? ये देश कानून से, पुलिस से, संविधान से ही तो चलेगा। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर तोड़ने के लिए कहा गया तो हम इंतजार करेंगे कि आप अपने से तोड़ेंगे। और आप बार बार उसको सही ठहरा रहे हैं, लेकिन एक शब्द पत्थरबाजों के खिलाफ बोलने में क्या दिक्कत है मिस्टर हाशमी? गाइडलाइन पे अमल करते हुए मैनेजिंग कमेटी ने अपने हाथ से तोड़ा था। ये कोर्ट ने कहा था कि आप अपने हाथ से तोड़ दें तो अच्छा है, उसे तोड़ दिया था। अब जो स्ट्रक्चर बचा हुआ था, वो जो 4 दीवारी थी, हमारी मस्जिद दरगाह फैज इलाही की 4 दीवारी थी, वो उसके अंदर का हिस्सा था, जिसको बताया गया और किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं, बल्कि एनजीओ, कोई सुवरी नाम का कोई शख्स है। सुनिए कोई एनजीओ ने जाके मतलब वहां पर वो किया, और कोर्ट ने उस एनजीओ की सुनवाई करते हुए फैसला दे दिया। वाले लोग थे वो। और जहां तक ये पत्थरबाजी का ताल्लुक है, पहले हमेशा पुलिस की तरफ से डंडे बरसाए जाते हैं। मैं वहां मौजूद था रात को, वहां पर मैं वहां मौजूद था, मैं चश्मेदीद हूं। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लोग वहां पे मुश्किल से 200-250 लोग थे। पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर 2 शब्द। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया लोगों पे, तो उसमें कुछ गैर मतलब जो शरपसंद अनासिर हैं वो मौजूद थे। उन्होंने कुछ पत्थर फेंके पुलिस की तरफ, जिसकी हम निंदा करते हैं, मुजम्मत करते हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने काम किया है, पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, और ये सोच इस मानसिकता से निकलना होगा। और मुझे लगता है आवाज नीचे कीजिए अब सबकी। सबसे बड़ा डिससर्विस आप कर रहे हैं जब आप इन पत्थरबाजों के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे और कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। ये दिख रहा है, 6 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। अगर आप इसकी मतलब खुलकर इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं तो आप एक रास्ता बना रहे हैं, मानसिक रूप से ये बता रहे हैं कि अतिक्रमण करते रहो, धर्म की आड़ में छिपते रहो, और जब हटाने के लिए आया जाए तो पत्थर मारते रहो।